एक स्वतंत्र पत्रकार ने लगातार आम लोगों के लिए खबरें दिखाई, उनकी बात उठाई और उसके बाद 10 दिन बाद यानी उनका 29 सितंबर को एक रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत की खबर आती है। उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है मुस्कान और कई तरह के सवाल हैं उनके मन में, उनके परिवार वालों के कि आखिर राजीव की मृत्यु कैसे हुई? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? और पुलिस की जो जाँच चल रही है शायद ये बात उनके गले नहीं उतर रही कि इस तरह से एक व्यक्ति अगर 10 दिन तक पानी में रहता है और उसकी बॉडी इस तरह से निकलती है बिना किसी चोट के, तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। मुस्कान हमारे साथ है। मुस्कान, फ़िलहाल अब आपको क्या लगता है और आपकी आखिरी बात अपने पति से कब हुई थी? नमस्कार। मेरी आखिरी बात अपने पति से 11:15 बजे हुई थी। 18 तारीख 11:15 बजे। क्या बोला था उन्होंने? कुछ नहीं बोला था उन्होंने, हंसते खेलते सब कुछ अच्छा था, अच्छे से बात कर रहे थे। मेरी लास्ट बात हुई थी, मैंने अपने पति को यही बोला था, मैंने कहा आप घर पहुंच जाओ, उसके बाद हम बात करते थे। उसके बाद 15-20 मिनट बाद मैं अपने पति को फ़ोन करती हूँ और मेरे पति का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अच्छा मुस्कान, चूँकि वो आपको पता था किस तरह की खबरें करते थे और तमाम तरह की भ्रष्टाचार या फिर अन्य तरह की खबरें करते थे। आपको कभी बताते थे कि इस तरह से मेरे को थ्रेड आ रहे हैं, धमकियाँ आ रही है या फिर कुछ परेशान किया जाता है? हाँ जी, बताते थे वो। इनफैक्ट मैं देखती भी थी सामने उनको, बहुत धमकियाँ आती थी। कोई कहता था कि घर से उठा के ले जाएंगे, मार देंगे तुम्हें, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो परेशान थे इन चीज़ों से बहुत। तो कभी आपने रोका नहीं कि हाँ आप जी। इस तरीके से? हाँ जी, मैंने बोला उनको कि हमें इस पे एक्शन लेना चाहिए, पुलिस प्रशासन से मदद लेनी चाहिए इस बारे में। हमारी जान को खतरा है, आपकी जान को खतरा है। तो वो ये बोलते थे कि पत्रकारों को ऐसी धमकियाँ आती रहती हैं। वो नहीं बताते थे मुझे ज़्यादा फिर इस बारे में। पुलिस ने कहा कि उनकी बॉडी 10 दिन बाद मिली, चोट के निशान थे, चेस्ट पे थे। आपको लगता है कि ये बात सही है, फिर इसके पीछे कोई और साजिश है कि उनकी आप जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, आपको लगता है कि कोई और साजिश है इसमें? जी, इसमें कोई और साजिश है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो खुद से कहीं कुछ ऐसा हुआ है। इन मतलब ये जो इस वारदात को जो इतना मतलब अंजाम दिया गया है, तो इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है। पानी में 10-11 दिन तक किसी इंसान का रहना, ऊपर से उसकी बॉडी मिलना इतने नीट एंड क्लीन। अगर मेरा पति सच में 10-11 दिनों से पानी में होता, तो उसकी कंडीशन भी वैसी होती, जबकि वो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि बहुत बड़े लोगों का हाथ है और इसमें बहुत गहनता से जांच पड़ताल होनी चाहिए। मुझे बस अपने पति के लिए न्याय चाहिए और मैं इसमें सीबीआई जांच की मांग करती हूँ। मुस्कान, चूँकि जिस तरह के हमने उनके सोशल मीडिया पे प्लेटफ़ॉर्म पे खबरें देखी है, आपको लगता है कि इसके पीछे क्योंकि आप भी नोटिस ज़रूर करते होंगे, आपको लगता है कि वो कौन से मुद्दे होंगे? क्या लगता है कि आपको वो जो खबरें थी वो कौन-सी खबरें थी? इसमें एक अस्पताल की भी खबर थी, इसका सड़क की खबर थी। क्या लगता है कि ये भी वजह है पीछे इसके? जी, जैसे उन्होंने एक अस्पताल की वीडियो बनाई थी, एक स्कूल की बनाई थी, एक मंदिर समिति की वीडियो बनाई थी, सड़कों पे मुद्दे उठाए थे। मतलब बहुत बारीक-बारीक चीज़ें हर तरीके से जो भी वीडियो मेरे पति बनाते थे उनको रोज़ कहीं न कहीं से धमकियाँ आती थी। कोई कभी कहीं से कोई जेई, कहीं से कोई कॉल करता था कि तुम डिलीट कर दो वीडियो, हम तुम्हें मार देंगे, उठा के ले जाएँगे घर से। सर बहुत बहुत परेशान थे मेरे हस्बैंड। उन्होंने मुझे, हालाँकि वो मुझे पूरा वो नहीं देते थे, पर मैं समझ जाती थी उनकी बातों से, वो परेशान थे। उन्होंने मुझे बीच-बीच में बताया भी था कि जब से मैंने ये हॉस्पिटल का मामला और मंदिर समिति का मामला उठाया है, तब से कुछ लोग मुझे बार-बार फ़ोन कर रहे हैं और मैं बहुत परेशान हूँ इन चीज़ों से। अच्छा, कभी घर पे भी आए थे? कोई घर पे भी आया है रात को कभी इस तरह से थ्रेट करने? जी सर, एक बार की घटना है। यहाँ हमारे घर में कुछ लोग आए थे। 12 बजे की बात है, बेल बजी थी, हम लोग बाहर गए, तो कुछ लोग 4-5 लोग आए थे और ये बोल के कि यहाँ कुछ बाहर कुछ हो गया है, राजीव प्रताप जी हमें आपकी मदद चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा था सर उनसे, उस टाइम मैं यहीं थी अपने पति के साथ। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो सबसे पहले पुलिस के पास जाइए। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सेकेंडरी हूँ इसमें। अगर पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रही, उन्होंने कहा पुलिस प्रशासन हमारी नहीं सुन रही, उन्होंने कहा नहीं सुन रही तो मेरे थ्रू मैं कॉल करता हूँ, पर मुझे आने की क्या ज़रूरत है। तो तो आपको सर शक हुआ जी, रात को आए थे, इतनी जी, रात को? जी सर। अच्छा, अब चूँकि पुलिस ये बता रही है कि पोस्टमार्टम में बताया, आपको लगता है कि पुलिस की बात सही है और पुलिस की जाँच ठीक है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो मैंने अभी देखी नहीं है, अच्छा। पर पुलिस की जांच पड़ताल की तक जहाँ तक मैं बात करूँ तो सर आप खुद देखिए,
18 तारीख से, हालांकि 19 तारीख हमने रिपोर्ट दर्ज की है जी थाने जी में, जी 19 तारीख से रिपोर्ट दर्ज है, यहाँ तक कि मतलब 11-12 दिन होने के बाद पुलिस कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है कि आखिर मेरा पति इतनी रात 11 बजे गया कहाँ। कोई तो रीज़न रहा होगा सर उस एरिया में जाने का। आखिरकार कोई इंसान गाड़ी बैक करने 5 किलोमीटर आगे तो नहीं जाएगा ना, कोई तो रीज़न रहा होगा। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आज के मतलब अभी भी हम उस पे हैं। पुलिस प्रशासन सिर्फ मुझे यही दिलासा दे रही है कि कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी अभी भी हम एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए हैं कि आखिर मेरे पति का वहाँ जाने का रीज़न था क्या। आप चूँकि आप किस चीज़ की जाँच, आपने कहा कि सीबीआई की जाँच की माँग करते हैं, और क्या आप किन लोगों से बात करेंगे? मुख्यमंत्री हो गए, इसके अलावा प्रशासन की, उनसे इस बात की डिमांड उठाएँगे कि उनको इस तरह की जाँच पे जाँच करनी चाहिए और हमें न्याय देना चाहिए? जी, मैं मिलना चाहती हूँ। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मेरे पति को न्याय दिलाएँ बस। आखिर मेरे पति का कसूर क्या था? मैं सभी जनता से वो पूछना चाहती हूँ, प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, सभी एक-एक इंसान से एक-एक जनता से पूछना चाहती हूँ, आखिर मेरे पति का कसूर था क्या? सिर्फ़ यही ना कि वो जनहित के लिए काम करते थे। एक निर्भीक पत्रकार थे, डरते नहीं थे, उसके पीछे उन्होंने अपना पूरा घर-बार छोड़ रखा था सर। आज मेरी शादी को सर 9 महीने हो गए और मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट भी हूँ सर। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है सर, मैं क्या करूँ, कैसे अपना आगे देखूँ? मेरा बच्चा भी है, मैं भी हूँ। मतलब उन लोगों ने सर मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं सभी शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कृपया मेरे पति को न्याय दिलाएँ, क्योंकि उसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। मैं इतना ही चाहती हूँ सर, बस मुझे न्याय मिले। ठीक, ये है मुस्कान है, और मुस्कान इस बात की मांग कर रही है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हो, खासकर सीबीआई की जांच हो। मुस्कान के यही सवाल है कि उनके पति ने जनहित के मुद्दे उठाए, आम लोगों की समस्याएं उठाई, और उसका नतीजा ये है रहा कि उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में इस तरह मौत हुई, और इस पर अभी तक कोई ठोस कारण नहीं है, ना ही ठोस कोई वजह बताने पे है कि आखिर उनकी मृत्यु कैसी हुई। मुस्कान, मुख्यमंत्री और तमाम सरकार, इसके अलावा प्रशासन से यही उम्मीद है कि उनको न्याय मिल पाएगा और जल्द ही राजीव के दोषी पकड़े जाएंगे। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।